सबसे पहले तो हमारे जगदीश मलिक जी हरियाणा गौ सेवा आयोग के मेंबर हैं, खरकड़ा गांव से हैं मलिक साहब, और ये जो है बुक्के से मंत्री जी का और हमारे गौ सेवा आयोग का चेयरमैन सरोज कुमार जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की, गौ माता की सेवा हो, गौ माता की कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा? भाई थोड़ा जोर तक बोलो, कम आवाज आ रही है। आगे ध्यान रखना इस बात का, सेवा करने से काम चलेगा, जय बोलने से काम बहुत दिन चल रही है। आदरणीय हमारे कृषि व पशुपालन मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल जी, जो हरियाणा में पानी के भी मंत्री है और गौवों के भी मंत्री है और कृषि के भी मंत्री है। तेल तक इन्होंने पानी को चाह दिया है और गौवों की दशा में भी बहुत ज्यादा इनके समय में सुधार हुआ है और भी होगा, और निश्चित रूप से कठिन समय में बहुत साथ दिया है गौशाला को। उस टाइम कूड़े के रेट बढ़े थे, माननीय मंत्री जी ने खुद आदेश करके तुरंत उसको दूसरे प्रदेशों में दूसरी जगह में जाने से, स्टोर करने से रोककर गौशालाओं को थोड़ा दिलवाने में मदद करवाई और ग्रांट भी रेगुलराइज कराने में भी इन्होंने किया। इनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं के साथ साथ हमारे परम मित्र श्री शमशेर खरकड़ा जी, आपके बीच के, आपके जाने माने हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने मुझे आदेश दिया और मैं आपके बीच में आज हूं, आपके दर्शन कर पा रहा हूं। हमारे साथी भाई जगदीश मलिक जी, जो गौ सेवा आयोग के माननीय सदस्य हैं, गौशाला संघ के भी प्रधान हैं और गौ सेवा में कार्यरत हैं और बीमार गौओं के लिए इलाज का काम भी ये देखते हैं। हार्दिक अभिनंदन। यहाँ की मैनेजमेंट, सम्मानित मंच व मेरे सामने ही बैठे सभी गौ भगत बंधुओं, हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे देश की स्थिति हर जगह से सुधर रही है और धीरे धीरे हर चीज रेगुलाइज हो रही है। इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर गौओं की भी जो गौशालाओं की रजिस्ट्रेशन है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार आने के बाद 50 लाख से 50 करोड़ तक गायों की ग्रांट और 1,75,000 से आज 5 लाख गौशालाओं में गायों की संख्या करने के बाद भी गायें सड़क पर हैं। ऐसी फैलाई हुई व्यवस्था को रोकने का काम किया तो मनोहर लाल जी की सरकार की माननीय मंत्री जेपी दलाल जी का काम था, जिससे अब निश्चित रूप से अगला भविष्य आने वाला है कि हरियाणा की सड़कों पर एक भी गाय नहीं होगी। उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए एक गोवन की योजना लेके आए कि बड़े बड़े अभयारण्य जैसे लायन सेंचुरी बनती है ऐसे ही बने। इसके लिए माननीय मंत्री जी का बड़ा प्रयास है। मैं इनका हार्दिक इस बात पे धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक गौशालाओं की के अंदर नस्ल सुधार की बात है, मैं यहाँ के मैनेजमेंट से निवेदन करूँगा कि वह ज़्यादा से ज़्यादा नस्ल सुधार पर ध्यान दें। मंत्री जी ने तो 1,000 रुपये का टीका 200 रुपये का करवा दिया, जिसमें 85% बछड़ी आती है जो 2 किलो गाय दूध देती है। अगर वो बच्ची देगी तो वो 8-10 किलो दूध की होगी पहले ही ब्याज, वो बछड़ी पहले ही ब्याज में। तो मंत्री जी ने तो उस पर सब्सिडी 800 रुपये की एक टीके भी दिलवाई है। हम गौशाला मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है कि वह टीके लगवाएं सेक्स सॉर्टेड सीमन के, जिससे बछड़ियों की मात्रा संख्या ज़्यादा हो, दूध की मात्रा हो। किसान भी तब अपने घर में बांध लेगा 8-10 किलो की, 1.5 किलो की कोई नहीं बांधेगा। इसलिए नस्ल सुधार पे ध्यान दें। मैंने खुद इसके बारे में मेहनत की और परिणाम बता रहा हूँ। मार्च महीने का सफीदो गौशाला में 155 क्विंटल दूध था, 8.25 लाख रुपए का।
और साल भर का पिछले साल का जो थे बैलेंस शीट 71.5 लाख रुपए का दूध, घी, गोबर, गौमूत्र सड़क से पकड़ी गायों को बेचा। तो हमारे यहाँ तो 4000 से ऊपर गौवंश है। हम चाहें तो यह कम से कम 4 करोड़ रुपए का दूध, घी, गोबर, गौमूत्र और लोगों का दूध जाएगा वो जहर की जगह अमृत घरों में जाएगा। इसका भी ध्यान करें कि हम नस्ल सुधार पर ध्यान दें। इसी प्रकार लंपी स्किन बीमारी आई, मंत्री जी ने 3 दिन में 22 टीके मंगवा दिए। राजस्थान में लाखों की संख्या में गायें मरी, हरियाणा में हजारों की संख्या में भी नहीं थी। और हमारे यहाँ डॉक्टर और गौ सेवकों ने दिन रात उसके मेहनत की। गौ सेवा योग ने भी कोऑर्डिनेट किया और उसका परिणाम यह है कि हरियाणा के अंदर गौ माता की बहुत बड़ी प्राण हानि होने से बच गई। इसी प्रकार से हम ग्रांट की बात करें, एक पोर्टल शुरू कर दिया, सरल पोर्टल। इससे पहले पिछले साल की 1 जनवरी से आज जनवरी का महीना है, 3 बार इस गौशाला में ग्रांट आ चुकी है, वो भी लगभग 8.5 लाख रुपए के आसपास। अभी हमारे बंधु यहाँ के उपाध्यक्ष बता रहे थे 8,40,000 रुपये आए। लगभग 8,40,000 रुपये जनवरी में, 8,40,000 रुपये अप्रैल में और इतने ही मई में मंत्री जी के आदेश पर गौशालाओं के खाते में सीधे आए। पहले 2 लाख के चेक के लिए भी कितने धक्के खाने पड़ते थे, सभी को पता है। और इसी प्रकार से पोर्टल पे इस गौशाला को चढ़वा दें। जितनी गौओं की संख्या होगी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय कर रखा है, जो मंत्री जी ने निर्देश दे रखे हैं, मैं तो ये आपको निश्चित रूप से प्रार्थना करता हूं कि जितना जल्दी पोर्टल पे चढ़वाओगे, 1 सप्ताह के अंदर आपके खाते में उसी के हिसाब से आपके 10 लाख बैठेंगे 10 लाख, 8 लाख बैठेंगे 8 लाख और 15 लाख बैठेंगे 15 लाख। जो आपका पशुपालन विभाग संख्या भेजेगा वो आपके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे निश्चित रूप से। अब जैसे 4,000 और 5,000 की संख्या बता रही है, तो 12 और 15 लाख के बीच में होगी वो राशि। और ये मंत्री जी ने करवाया है पोर्टल का, और 400 से ऊपर गौशाला पोर्टल पे चढ़ चुकी है केवल 1 सप्ताह में। और आपसे भी निवेदन है, जल्दी से जल्दी अगर पोर्टल पे नहीं चढ़वाई है, चढ़वाएं और ये सारा 12-14 लाख रुपए का लग जाएगा। और मंत्री जी से निवेदन करूंगा मैं कि जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि गौशालाओं में गायों की हालत भी मैंने देखी है और समाज भी पूरा जुड़ा हुआ, समाज प्रयास भी बहुत कर रहा है, संख्या भी बहुत है। तो दिल खोल कर जितना भी कर सको मंत्री जी, उससे ज्यादा कर देना। आयोग के तो बात यह है कि मंत्री जी के खाते में से ये सारे के सारे जो पोर्टल पे नियम बन रहा है, 1 रुपया कम नहीं आने दूंगा और वे 10 तो ऊपर होंगे, ये पक्का है। शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, और वो भी कर दियो। अरे वो कमेंट। हाँ भाई, वो भी करे लो, कमेंट हो है। हाँ वो जरूर करे, अगर को कमी पैसी लागे दे।